हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने ऑड टू ऑटम चैप्टर को तो ख़त्म कर ही लिया पूरा। आज हम देखते हैं ऑड टू ऑटम के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो जो आपके 3 पार्ट में आएंगे, 10 10 और 10 करके। ठीक है। आप प्रतिदिन तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर मेरे साथ 7 बजे शाम को क्विज खेलते ही हैं और प्रत्येक रविवार को हम मेगा क्विज जो होता है वो भी खेलते ही हैं और मेगा क्विज का सिलेबस दे दिया गया है आपको, है ना। इसके अलावा यदि आप मेरा क्विज कहीं भी कभी भी खेलना चाहते हैं तो ये देखिए एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड नहीं कर लीजिएगा क्योंकि इसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा। ठीक है ना, यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नहीं जा पा रहा, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल। तो यदि जिन लोगों को भी इस एप्लीकेशन का लिंक चाहिए होगा वो नीचे नंबर दिया गया है मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस पे से आप इस एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं और वहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा प्ले स्टोर से। ठीक है। और ये एप्लीकेशन में जितना भी इंग्लिश का कंटेंट होगा सारा मेरा ही होगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कुछ हम ही डालेंगे। तो आप मेरे साथ शाम को क्विज खेलते ही हैं, आप चाहें तो जब कभी भी आपको मन करे इस एप्लीकेशन के द्वारा आप क्विज मेरा अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फर्स्ट वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन को कर लिया था। अब देखिए 11 से क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओड्स ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स का ओड्स कौन कौन था। ओड्स मतलब आपको पहले भी बता दिए थे, क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित कोई गीत होता है उसको ओड्स बोलते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑन इंडोलेंस, दूसरा है ऑन ए ग्रेसियन यूरन, तीसरा है टू साइक, है ना। इंडोलेंस मतलब क्या होता है, इंडोलेंस मतलब आलस्य होता है और ग्रेसियन यूरन एक कोई पात्र था उसके बारे में बताए थे, और साइक मतलब क्या होता है, मन या मनोचित होता है। तो ये सभी उनकी क्या थी, ऑड्स थी। ये सभी उनकी क्या थी, ऑड्स थी। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओड्स ऑफ जॉन किट्स। अब फिर से वही क्वेश्चन है कि ओड्स ऑफ जॉन किट्स का और कौन कौन सा ओड्स था। ठीक है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है नाइटिंगेल, ऑप्शन बी है मिलान कोली और ऑप्शन सी है ऑड टू ऑटम। तो तीनों ऑड, ये भी तीनों ऑड उन्हीं का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑल। हमने सारे ऑड्स को इसलिए यहाँ लिख लिया क्योंकि हो सकता है कविता में कभी हो सकता है अलग, आपका जो क्वेश्चन है उसमें अलग पूछ ले, कभी कभी कि डायरेक्ट पूछ ले नाइटिंगेल जो है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑटम तो पता ही है, और भी पूछ ले कि मिलान कोली जो है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो आप इसमें से ही बता सकते हैं कि वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लीमा और हिपेरियन जो है वो किनकी रचनाएँ हैं, किनका वर्क्स है। तो लीमा और हिपेरियन भी क्या था, जॉन किट्स का ही कृति है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। जॉन डन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, केकियन दारूवाला फायर हिम लिखे हैं, और वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज ए लाइन ऑफ। किसने कहा था या फिर किसका लाइन है कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, है ना, कि सुंदर जो चीज़ें होती है, सुंदरता होती है वो हमेशा आनंद के लिए बनी होती है, हमेशा आनंद देती है। तो ये जॉन किट्स का कथन था, जॉन किट्स इसको बोले हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, जॉन किट्स। और भी ऑप्शन देख लीजिए, कमला दास क्या लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जॉन किट्स 2 बार आ गया। ठीक है ना। तो एक वो यहाँ पर जॉन डन कर लीजिएगा, जॉन डन एक ऑप्शन, जॉन डन कर लीजिएगा। तो जॉन डन क्या लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और ऑप्शन डी क्या है, नन है। ठीक है। तो ये थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर ये किसने कहा था, ये बोले थे जॉन किट्स ही बोले थे। यहाँ 2 ऑप्शन गलती से पड़ गया, टाइप गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, है ना। बोल रहा है क्वेश्चन कि किसने ऑटम के
जो गुण है, उसकी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो हम चैप्टर तो वही ओड टू ऑटम पढ़ रहे थे और जिनके लेखक कौन है? जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स जो हैं वो शरद ऋतु का गुणगान किए हैं, ओड टू ऑटम लिखे हैं। तो किसने जो है वो शरद ऋतु के ब्यूटी और उसका जो प्रवृत्ति है, उसका जो गुण है, उसके बारे में बताया है। तो कौन बताए हैं? जॉन कीट्स। D.H. लॉरेंस द स्नेक लिखे हैं। टीलियस इलियट जो है वो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखे हैं। और रूपर्ट ब्रूक कोई क्या लिखे हैं? द सोल्जर्स। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम क्या है? एन ओड एक ओड है, बी एन इपिक कोई महाकाव्य है, ए बैलाड कोई कथा गीत है या गाथा गीत है, या एन एलिजी या तो फिर कोई शोक गीत है। तो ओड टू ऑटम में ही छुपा हुआ है ओड। तो ओड टू ऑटम क्या है? ओड है। ओड मतलब क्या होता है? किसी विशेष चीज के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए जो गीत लिखा जाता है उसको ओड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ओड टू ऑटम कीट्स डील्स विथ इन डिटेल। ओड्स टू ऑटम में कीट्स जो है वो किसके साथ पूरा विस्तृत से व्यवहार करते हैं? डील इन मतलब व्यापार करना, डील विथ मतलब व्यवहार करना होता है। लेकिन यहाँ मतलब क्या है कि जो ओड टू ऑटम है इसमें कीट्स जो हैं वो किसके बारे में विस्तृत या विस्तार से चर्चा करते हैं? तो कीट्स जो है वो ओड टू ऑटम लिखे हैं, तो चर्चा भी किसके बारे में करेंगे? ऑटम के बारे में। बाकी जो ऑप्शन है विंटर, समर और स्प्रिंग क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ। ओड टू ऑटम जो है वो कितने स्टैंजा में मिलकर बना है? तो ओड टू ऑटम आपके बुक में देखिए पढ़ने का कै स्टैंजा में है? 3 स्टैंजा में। कितने स्टैंजा में? 3 स्टैंजा। 1, 2, 3 और तीनों स्टैंजा पे हम अलग अलग वीडियो बना ही दिए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सही हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड स्टैंजाज। क्या सही हो जाएगा? थर्ड स्टैंजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थीम ऑफ ऑटम इज, है ना। जो थीम ऑटम का है वो क्या है? ऑटम का जो थीम है वो क्या बता रहा है? तो ऑटम का जो थीम है वो क्या है? फुलफिलमेंट। वो क्या बता रहा है? फुलफिलमेंट को बता रहा है, वो पूर्ति पूरक को बता रहा है ना। एबंडेंस मतलब क्या होता है? प्रचुरता। और स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कमी। और यहाँ जो है ऑटम वो फुलफिलमेंट को बता रहा है, ठीक है ना। फुलफिलमेंट मतलब क्या होता है? आत्म जो संतुष्टि होता है, पूरक होता है, उसको फुलफिलमेंट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। ओड टू ऑटम का जो प्रत्येक स्टेंजा है वो कितने लाइन से बना हुआ है ना। तो ओड टू स्टेंजा जो है वो प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक जो स्टेंजा है उसमें 11 लाइन है। कितना लाइन? 11 लाइन। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 11। 12 लाइन गलत, 13 लाइन गलत, 14 लाइन गलत। ओड टू ऑटम का जो प्रत्येक स्टेंजा है वो कितने लाइन से मिलकर बना हुआ है? 11 लाइन, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? 11 लाइन्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।